बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो 160 रुपये का समोसा, हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, जो यहां से श्रमिक जाते हैं अदर कंट्री में जॉब करने के लिए, फिर या वहां से छुट्टी आते हैं, अब एयरपोर्ट पर जितना मर्जी है उतना खाना खाओ और उसका बिल जो पे करेगी वो पे करेगी यानी मोदी गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और ये जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो दिखाया, क्योंकि कुछ दिन पहले का ये शॉर्ट वीडियो है और संसद भवन में इस चीज़ को उठाया गया था। एक जो आम आदमी पार्टी का जो नेता है, दूसरा पप्पू यादव, आप लोग नाम सुना ही होगा, इन्होंने जब उस टाइम ये चीज़ को उठाया था मुद्दे को, तो इनको कोई उतना सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है, कुछ अच्छा भी काम की है, कुछ ख़राब की वो अलग बात है, लेकिन कुछ अच्छा भी काम की है। लेकिन विपक्ष ने, जो मेन विपक्ष का नेता था, उन्होंने इस सब मुद्दे नहीं उठाया, लेकिन ये लोग दोनों जो सांसद थे उन्होंने मुद्दा उठाया और आखिरकार इनका मुराद पूरा हुआ। अब ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, जैसे विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से लगभग अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रह रहे हैं वो यूएई के अंदर रह रहे हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर, दुबई भी जिसे बोलते हैं। वो वहाँ लगभग 4 मिलियन भारतीय रहते हैं और बहुत इसमें से 90% श्रमिक लोग काम करने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, जैसे 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये वो खा पी कर इतना ही बचाते हैं। दूसरा, सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद कतर के अंदर लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, कुवैत के अंदर 10 लाख, बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख और ओमान के अंदर भी लगभग 7 से 8 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद आप अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर जितने भी जाते हैं सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाई एजुकेशन वाले लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये खाड़ी देश में जो भी जाते हैं, ज़्यादातर श्रमिक लोग जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने जाते हैं, हेल्पर का या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उससे पहले जो एयरलाइंस की तरफ से एक अपडेट आ रहा है वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि अगर दिल्ली से आप ट्रैवल करते हो, 3 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो तो ऐसे बहुत सारे लोगों के, आज भी बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट छूट गया, वो भी बारिश के कारण। वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए और फ़्लाइट आराम से वो टेक ऑफ कर ली, यानी वो फ़्लाइट जहां जानी थी वो चली गई। वहां बाद में पहुंचते हैं काउंटर पर, फिर बोलते हैं तो उनका कोई एक भी नहीं सुना जाता है। तो प्लीज़ आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से बेसिकली अभी लेटेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो आप टाइम से पहले पहुँचे। इसलिए वहाँ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों को बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, आप समय पे नहीं पहुंच पाते हो। लेकिन मेट्रो से अगर सफ़र करते हो तो ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि मेट्रो में वहाँ पे ट्रैफिक का कोई समस्या ही नहीं होता है और कम समय में अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा, बेसिकली बरसात के दिनों में। तो प्लीज़ इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लेकिन जो खुशखबरी वाला अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बीच में क्या न्यूज़ सुनाने लगा, लेकिन ये न्यूज़ सुनाने का मतलब यही था कि ऐसे बहुत सारे लोगों को वापस कर दिया गया था। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि टाइम पे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचे। लेकिन जो खुशखबरी वाला अपडेट है, जैसा मैं बताया, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, ये दोनों सांसद ने जो आवाज़ उठाया था, आज इनका जो मांग है वो पूरी हो गई है। और बेसिकली भारत सरकार का कहना है कि पहला तो ये जो स्टॉल खोला गया वो कोलकाता के अंदर खोला गया। कोलकाता के अंदर जो खोला गया है, मात्र 20 रुपये के अंदर आपको समोसा मिल सकता है। जो एयरपोर्ट पर 200-150 में समोसा मिलता है वो 20 रुपये का मात्र मिल सकता है। चाय मिल सकता है, स्नैक मिल सकता है, मतलब आम जैसे बाहर आपको मिलता है उतना ही में मिलेगा। लेकिन जो इसमें ज़्यादा बोझ अगर बनता है, क्योंकि एयरपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सारे प्राइवेट कर दिया है, मोदी गवर्नमेंट खुद ने प्राइवेट कर दिया है। लेकिन उसमें ज़्यादा, क्योंकि एयरपोर्ट पर महंगा हो जाता है वहाँ पे रेंट वगैरह, तो उसका सारा जो बिल है वो मोदी गवर्नमेंट पे करेगी। बेसिकली जो कम से कम जो खाने पीने का सामान है सिर्फ वही प्राइस उसमें देगी जो श्रमिक है काम करने जाते हैं। लेकिन उससे जो भी एक्स्ट्रा आएगा, यानी अगर आप समोसा का एक प्राइस जैसा बताया 150 वहाँ पे पड़ रहा है एयरपोर्ट में,
तो उसमें से 20 रुपये का ही श्रमिक को मिलेगा, बाकी जो है मोदी गवर्नमेंट खुद पे करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में चलता था, लेकिन अभी तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो सरकार से भी पैसे लेंगे। तो ये खोला गया है, कोलकाता में पहले खोला गया है, उसके बाद दूसरा चेन्नई में खोला गया है, और आने वाला दिनों में थोड़ा दिन में ही मुंबई में भी खोला जाएगा और दिल्ली में भी खोला जाएगा। तो आप गवर्नमेंट के कैंटीन में अच्छे तरीके से चाय पी सकते हो, आप समोसा खा सकते हो, और भी बहुत सारे जो भी आइटम वहाँ पे रखा हुआ है, आप कम प्राइस में, जो बाहर प्राइस मिलता है वही प्राइस में आपको मिलेगा। तो ये श्रमिक लोग जो लोग काम करने जाते हैं उन लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग के तो बात अलग ही, क्योंकि लोग सारा अपना सिस्टम क्रेडिट कार्ड पे उठा। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, ये जो गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया वो आपको कैसा लगा, नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना। और ये दोनों सांसद के लिए, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन इन लोगों के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखें, ताकि इन लोगों को लिए भी अच्छा चीज़ हो, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाया श्रमिक जो लोग बाहर कंट्री काम करने जाते हैं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।